ने उत्तर दिया कि वह मेरी प्रतिनिधि न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। देखिए, अभी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर जो मूसा को देने जा रहा है। और वो क्या जिम्मेवारी है कि 30 लाख इजराइल लोग को, 30 लाख इसलिए लोग कहते हैं कि 6 लाख तो पुरुष बाइबल बताता है, तो उन लोगों का पत्नियां भी हो गया तो 12 हो गया। उस जमाने में बच्चे लोग बहुत होते थे, 10-11 बच्चे होते थे, और 2 बच्चा को भी अब पकड़ेंगे तो भी 24 लाख हो जाता है। तो अब किसी बड़े बाइबल स्कॉलर्स ने कहा कि 30 लाख भी कोई कम नहीं, कोई गलत नहीं है। तो ये 30 लाख लोगों को मिस्र देश में जो इजराइल लोग गुलामी का खट रहे हैं, और जो लोग यूसुफ के द्वारा अकाल के समय वे लोग सब वहाँ जाके बस गए। अभी 400 साल के लगभग पूरा होकर के लोग अभी बाहर निकल रहे हैं इजराइल देश से। पर उनको कौन लाएगा? उसके लिए एक लीडर का जरूरत है। 30 लाख लोगों को लाने के लिए एक बहुत बड़ा लीडर, बहुत मजबूत लीडर का जरूरत है। और आप एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर जब भी आपको कोई भी ऐसा जिम्मेवारी परमेश्वर नहीं देगा आपको जिसको आपने, परमेश्वर ने अगर आपको तैयार नहीं किया है और किसी को तैयार नहीं किया है, तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर कभी नहीं देगा। हाँ, परमेश्वर जब भी देगा काम, याद रखिएगा एक बात, परमेश्वर जब भी देगा ऐसा काम देगा जो आपसे आपके सोच से बड़ा है, और आप देखेंगे कि करने में भी आपको बड़ा लगेगा। परमेश्वर किसी को अगर काम सौंपता है, अधिकतर मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत ही क्या बोलेंगे, एक आदमी को गिव्स यू अ जॉब बिगर देन यू, आपसे भी बढ़कर एक काम परमेश्वर आपको देता है, बड़ा जिम्मेवारी देता है। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ऐसा कोई जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, परंतु परमेश्वर उसको देने से पहले परमेश्वर आपको तैयार करता है। जब मैं प्रभु का सेवा में आया, उससे पहले जब मेरे पुराने जीवन को मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। आपको भी नहीं मालूम है, जो परमेश्वर ने जो सेवकाई के लिए आपको तैयार किया है, शुरू में आपको बहुत सारा चीज़ आपके जीवन में होता है, आपको मालूम नहीं होता है, वो तो परमेश्वर आपको तैयारी करता है। सो गॉड डजंट गिव यू एनी जॉब विदाउट ट्रेनिंग यू, विदाउट प्रिपेयरिंग। परमेश्वर कोई भी जिम्मेवारी आपको नहीं देता है बिना ट्रेनिंग का। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर बोला हम लोग करने के लिए, कैसे करेंगे, हम तो उतना लायक नहीं है, उतना कुछ शिक्षित नहीं है, उतना कुछ नहीं है। पर तो परमेश्वर का ट्रेनिंग बहुत अजीब है। परमेश्वर ने 40 साल मूसा को कहा दुश्मन के घर में रखा, राजमहल में रखा, हर प्रकार का शिक्षा दिया 40 साल। अभी कहाँ जा रहा है? वही भी उन्हीं लोग से इजराइल लोग को छुड़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने उसको उसी घराने में रखा। जब मिस्र देश में था, उसका ट्रेनिंग क्या था मालूम है? वो मिस्र देश के लोगों की तरह सोचने लगा, मिस्र देश के लोगों की तरह काम करने लगा। तो उन लोगों का सारा मेंटालिटी वो जानता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किस तरीके से वो लोगों को देखते हैं, किस तरीके से गुलामी करवाते हैं, सारा चीज़ उसका माइंड में है। तो गॉड उसको पहले ट्रेनिंग दिया, पर तो मूसा नहीं समझ पा रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला जाओ तुमको 30 लाख लोगों को छुड़ा के लाना है, सबसे पहले अपना इनएडिक्वेसी को देख रहा है, अपना कमजोरियों को देख रहा है, अब सोचता कि मैं नहीं कर सकूंगा। परंतु परमेश्वर कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं देगा बिना ट्रेनिंग का। वो भूल गया कि 40 साल का मिस्र के राजा के घर में उसको ट्रेनिंग मिला। 40 साल राजा का मामूली नहीं, राजा का बेटा बन करके उसको वहां पर ट्रेनिंग मिला, एक शहंशाह बन करके, एक राजकुमार बन करके। और उसके ऊपर में परमेश्वर ने 40 साल कहाँ ले गया? बैबान में, मिदियान में, वहाँ अपने ससुर के घर में जा करके वहाँ भेड़ बकरियों को चरा रहा है, जानवरों को चरा रहा है। और वहाँ जाके 40 साल जो आदमी राजा का महल में सीखा हुआ आदमी अभी 40 साल वहाँ पर भेड़ बकरियों को चरा रहा है, एक चरवा बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसी तरीके से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर गॉड इक्विप्स यू फॉर द वर्क। परमेश्वर उस काम के लिए आपको चुन के निकालता है, आपको तैयार करता है, और उसके लिए एक ट्रेनिंग का जरूरत है। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए
उसको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहिए। एक अच्छा मिस्त्री बनने के लिए एक अच्छा मिस्त्री का ट्रेनिंग चाहिए। कोई भी चीज़ संसार के अंदर में चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, और जब वो ट्रेनिंग मिल जाता है तो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। कभी कभी जो सीखा है उससे भी अच्छा काम कर सकता है। तो परमेश्वर किसी को भी कोई काम ऐसा नहीं देता है जिसको वो तैयार नहीं करता है, जिसको इक्विप नहीं करता है, जिसको वो जैसा मिलिट्री में जाएंगे तो हथियार चलाना सिखाते हैं, हथियार दिया जाता है, सारा चीज़ दिया जाता है ताकि उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है युद्ध के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको पूर्ण रूप से तैयार करता है, मेंटली, फिजिकली, दिमाग से, शरीर से, है ना, सारा चीज़ से परमेश्वर तैयार करेगा। पैसों से, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग चाहिए। जब आप परमेश्वर के काम में जाएंगे तो परमेश्वर के लिए मामूली आदमी नहीं हो सकता है। 80 साल का ट्रेनिंग वाला आदमी तो भी सोचता है कि मैं तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन के अंदर में मैंने देखा है 47 साल में, जो परमेश्वर ने किसी को चुना है, परमेश्वर ने अगर बोला है इसको रखो, उससे जब भी हम लोग बोलते हैं आप करिए, बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं ठीक है। कि अंदर लोग बोले नहीं हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं। और मूसा भी वैसे ही था, उसने भी इतना बड़ा काम जिम्मेवारी को नहीं लेना चाह रहा था। देखिए, जब परमेश्वर ने कहा तुम मिस्र में जाओ, और उसको बोला कि हमको लोग नहीं विश्वास करेगा, तो उसको बोला तुम्हारे हाथ में क्या, तुम्हारे हाथ में लाठी है। तो ये लाठी जो है मूसा के हाथ में क्यों है, 2-3 तो कारण है। जब लोग जंगल में जाते हैं, बेईमान में जाते हैं, तो लाठी लेके चलते हैं। आपका गिर फॉरेस्ट, इंडिया में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पर अफ्रीका के लोगों को वहाँ पर रखा गया। एक राजा जो इंडिया में जो एक मुगल राजा था, उसने अफ्रीका के फौज को लेकर आया, और जब उसको खिलाने पिलाने नहीं सका उनको, तो उसने जाकर के गुजरात में एक गिर फॉरेस्ट है, सुना आप लोग, वहाँ पर उसको छोड़ दिया। गिर फॉरेस्ट क्या चीज़ के लिए फेमस है मालूम है? लायन के लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं लायन को? शेर के लिए, शेर का फेमस है। तो वहाँ जाकर के इन लोगों को छोड़ दिया वहाँ पर मरने के लिए। तो ये लोग क्या किया, ये लोग और लायन, पूरा उस जंगल में केवल लायन ही लायन है, बाग ही बाग है। तो ये लोग वहाँ पर दोनों एक साथ रहना सीख लिया है, लायन भी है। तो वहाँ का एक आदमी हमको बताया, हम पूछा कि ऐसा कैसे होता है कि लायन इस बाग में, शेर सॉरी, तो शेर और आदमी कैसे एक साथ रहता है एक जंगल के अंदर में? बोला कि बहुत इजी है, शेर आदमी को नहीं छूता है, आदमी भी शेर को नहीं छूता है। तो ये कैसा, इन लोग का एग्रीमेंट कैसे हुआ? बोला एग्रीमेंट नहीं है, इसमें क्या हुआ है, ये लाठी लेके लोग चलते हैं रात को, और उस लाठी में जब रात को आएंगे तो ऐसा ठोकते ठोकते आएंगे। जब ठोकते आएंगे तो शेर जान लेगा कि मेरा गांव का हत्ती है। तो दूसरा आदमी बिना ठोकते हुए आएगा, उसको हो सकता है अटैक भी करेगा, कुछ भी करेगा। पर तो पुराने ज़माने में हम लोग देखते हैं, जंगल में जब रहते थे लोग लाठी लेके चलते, कोई सांप आ जाता है, कोई चीज़ आ जाता है। और दूसरा, जितने चरवाहा लोग हैं, कोई भेड़ बकरियों को चरवाता था, तो चराने के समय एक स्टाफ का जरूरत है जो भेड़ बकरियों को देखते हैं। तो वो जो लाठी होता है उससे बहुत काम होता है। कोई जंगली जानवर आएगा भेड़ बकरी को चोरी करने के लिए, काटने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसको मारा जाता था। और केवल उतना ही नहीं, मान लीजिए जो भेड़ बकरी है, कोई डाली नहीं मिल रहा है, उसको खा नहीं पा रहा है, तो वो ऐसा लकड़ी से ऐसा करेगा तो भेड़ बकरी दिखा है। तो बहुत प्रकार के, कभी भेड़ बकरियाँ गिर जाती है घाटी में, उसको टालने के लिए काम आते हैं। तो बहुत प्रकार से लाठी इसके पास में था। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? बोला लाठी है। तो बोला कि ये चिन्ह हम तुमको दे, जमीन में डाल दो। जमीन में डाला तो सांप हो गया। उठा पकड़ कर, तो उठा तो लकड़ी हो गया। हाथ को अंदर रखो, तो हाथ को चादर के अंदर रखा, बाहर निकालो, कोड हो गया, फिर लगाओ, ठीक हो गया। बोला ये सब चिन्ह जो है हम, ठीक है। आज भी संसार के लोग, बहुत सारे लोग चिन्ह के लिए देखना चाहते हैं, चिन्ह, और चिन्ह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह देखेगा तो विश्वास करेगा, और खासतौर से लोग ऐसे हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम लोग को चिन्ह दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होगा? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, शिफा पाएंगे, और क्या, सांपों को कुचलेंगे, नई भाषा बोलेंगे,
कुछ नहीं होगा, और शाम को पकड़े कुछ नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह में हम लोग के हाथ में चिन्ह दिया है। जहाँ पर हम लोग जाएंगे नई भाषा हम लोग बोलेंगे, लोग सोचेंगे क्या भाषा बोल रहा है। ये चिन्ह है कि हम लोग विश्वासियों का, यीशु मसीह का विश्वासी है। उसके लिए हम लोग को पास्टर बनने का, बिशप बनने का या बाइबल कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं। जब हम लोग, एक छोटा बच्चा भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वालों में, यीशु मसीह विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, और वो बीमार पर हाथ रखेंगे। आज तो हम लोग दो चीज करते हैं, बीमार पर हाथ रख के प्रेयर भी करते हैं। वो यीशु मसीह प्रेयर भी नहीं बोला, सिर्फ बीमार पर हाथ रखने के लिए बोला। और ये चिन्ह है, ये हम लोग नहीं सिखाते हैं, सिखाना चाहिए। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है बीमारों पर हाथ रखेगा, शिफा पाएगा, दुष्टात्मा को निकालेगा, नई नई भाषा बोलेगा, नाशवान चीज पी लेगा भी तो कोई मरेगा नहीं, सांप भी उसको किसी प्रकार का हानि नहीं करेगा। तो इस प्रकार का चिन्ह परमेश्वर हम लोग को दिया है सेवकाई के लिए। कई बार लोग बोलते हैं हम कैसे जाएंगे उन लोग के बीच में, मुझ पर क्या विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा, बिशप हम कैसे सेवा करें, कैसे प्रचार करें, हमको थोड़ा सा पद दीजिए, क्या पद भी, पास्टर का दीजिए या आईडी का पद दीजिए, लीडर का पद दीजिए, तब ना हमको सल्यूट करेगा, सलाम करेगा। सब जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर वो सब चीज़ दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, यीशु मसीह के नाम से। जब दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी आता है तो बहुत सारा विश्वासी लोग दौड़ जाता है डर के मारे, पादरी को बुला के लाता है। पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, विश्वास करने में चिन्ह, खड़ा रहो, यीशु मसीह के नाम से निकलने के लिए बोलो, निकल जाए। ये चिन्ह है, ये साइन परमेश्वर हम लोग। मूसा को बोला तुम इस लाठी को नीचे डालोगे सांप हो जाए, परमेश्वर उससे भी बढ़कर चिन्ह हम लोग को दिया है, बीमार लोग के ऊपर हाथ रखो, शिफा। कहीं भागने की जरूरत नहीं। बहुत से समय पर मैं देखा दुष्टात्मा भरा हुआ आदमी आता है तो विश्वासी लोग अपने खुद डर के मारे हालेलुया हालेलुया बोलने लगे कि वो मेरे अंदर आ गए। देखा डरने का क्या बात है, ये हम लोग का चिन्ह परमेश्वर दिया है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, और मेरे नाम से दूसरे। एक कुत्ता में बहुत प्रकार का कुत्ता है, हम लोग भी एक कुत्ता पाले, पोमरेनियन छोटा सा कुत्ता रहता है, सफ़ेद, बहुत खूबसूरत दिखता है एकदम छोटा सा मुंह रहता है, और परंतु भौंकने में बड़ा तेज है, भाव 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 भाव। कोई भी मेहमान आ जाएगा तो बाप रे भौंकता रहेगा, शांत नहीं होता है। क्यों? किसी ने हमको बताया वो किसी चोर को देख के नहीं भौंकता है, वो अपने डर के मारे भौंकता है। तो पोमरेनियन ऐसा कुत्ता है। हमसे लोग बोलता है देखिए आपका कुत्ता देख के भी हम लोग को नहीं भौंकता है। क्या जो भी हो, तो कहने का मतलब ये है, ये जो रॉड के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। ये रॉड क्या है? जब नदी में मूसा ने जब अपना लाठी को दिखाया 2 भाग पानी हो गया, आपने देखा 10 कमांडमेंट्स में। तो ये क्या चीज है, रॉड क्या चीज? क्या इस रॉड के अंदर में क्या ताकत है? तो सोचा नहीं कि ये रॉड में क्या पावर है, ये स्टाफ में, ये लाठी में क्या पावर था? परंतु वो लाठी इस चीज को दिखाता है जब हम लोग का मर्जी और परमेश्वर का मर्जी अलाइनमेंट में आ जाता है। परमेश्वर क्या चाहता है और हम लोग क्या चाहते हैं, जब एक लाइन पर आ जाता है। अलाइनमेंट को दिखाता है। जैसे कंपास में आप देखिएगा, कंपास में एक तो ये होता है, एक तो लाठी होता है, और वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहाँ पर नॉर्थ होगा सीधा दिखाएगा, देखा कंपास दिखाएगा। उसी प्रकार से लाठी में कोई सामर्थ्य नहीं है। लाठी तो लाठी है, इतना पेड़ में कितना लाठी है। वो जो लाठी जब परमेश्वर के जन के हाथ में आ जाता है, और वो लाठी जो परमेश्वर का इच्छा और इसका इच्छा दोनों मिल जाता है, एक अलाइनमेंट में आ जाता है, समुद्र 2 भाग हो जाता है। एक चीज के ऊपर मैं आपको लाना चाहूंगा, 21वां पद, इसको आप अंडरलाइन करिए और ध्यान से देखिएगा। ये सब लोगों के जीवन के अंदर ही होता है, 21वां पद, ठीक है। 21वां पद में देखिए बहुत क्या चीज लिखा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसका मन को, ध्यान से सुनिएगा इसको, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने न देगा। देखिए तो परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर क्या बताता है। हाँ, जब तुम वहां पर जाओगे
परमेश्वर उसको सावधान कर दिया, सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? जो चमत्कार मैंने तेरे तेरे वंश में किया है, जब तुम इस सबों को फिरौन को दिखलाओगे, परंतु मैं उसके मन को, कौन? परमेश्वर कहता है, मैं फिरौन का मन को क्या कर दूंगा? हठीला कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और किस लिए? मेरे प्रजा को जाने नहीं देंगे। इसमें क्या आप सोचते हैं, क्या देखते हैं? कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना किया, ये नहीं हो रहा है। उस आदमी के पास प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी भी मुझे दुश्मन है। एक परिवार मेरे पास आया था हाल में। कौन लेकर आई थी? पूनम बहन लेकर आई थी सर, पंजारा। तो आके बताया, देखिए ना, हमारा बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा है, हमारा मकान बनाने के लिए विरोध में खड़ा हो गया है, नहीं करने देता है। तो हम लोग प्रेयर किया। फिर कुछ दिन के बाद फिर आया, सर हम बनाने के लिए जाया और हल्ला गुल्ला कर रहा है, हम लोग रोकने के लिए आया। फिर हम लोग प्रार्थना किया उसके लिए, और उसके बाद एक दिन चर्च में आया, बोला तब देखिए ना, चुपचाप खड़ा है, देख करके कुछ भी नहीं बोल रहा है, हम लोग बना रहे। तो परमेश्वर कभी कभी हम लोग को जो है ना, जैसे यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर उसके मन को कठोर कर दिया, हठीला कर दिया। परमेश्वर को मालूम है कब छोड़ना, कब, सारा चीज परमेश्वर को मालूम है। राजा का हाथ परमेश्वर के हाथ में है। पर तो परमेश्वर मालूम है ये काम इतना आसानी से नहीं होना है, बहुत सारा चमत्कार को देखना है, लास्ट में इसका पैलोटा सब मरना है, तब छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर को सारा प्लान में मालूम था, इसलिए पहले ही मूसा को बोल दिया, तुम सावधान रहो, डरो नहीं। तो बोले परमेश्वर कुछ नहीं किया, इतना दिखा दिया, हम जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर पहले बता दिया, मैं उसका हृदय को कठोर कर दूंगा और वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। हाल में मेरा एक बहुत बड़ा समस्या था, तो हम लोग सब मिलकर के बहुत प्रार्थना किया, बहुत विश्वासी लोग प्रार्थना किया, हम लोग सब उपवास प्रार्थना किया। तो उस आदमी के पास जाते हैं, इतना मीठा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है। उसके जब भी जाता हूँ मैं भी कुछ लेके जाता था, पर तो है मेरा कट्टर दुश्मन अंदर में, पर तो बहुत प्यार से बात करेगा। अच्छा ठीक है, हमें कुछ देना है क्या आपको? नहीं, हम अपने से मांग लेंगे। जब आदमी बोलता है ना हम अपने से मांग लेंगे, तो उसमें मुझे बड़ा डाउट लगता है। लेने वाला पहले ले लेता है, नहीं, पहले आपके लिए अच्छा करेंगे तब ना लेंगे। तो जितना बार प्रार्थना करके जाते थे, उतना देर उसका हृदय बंद दिखाता था। तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर तो उल्टा से उल्टा काम करते चला गया, बहुत बड़ा उल्टा काम मेरे लिए कर दिया। तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु इतना बार और गया, उसके हृदय को आप कठोर कर देते, काहे नहीं उसका मुलायम कर देते, काम बन जाता। बोला नहीं। उसके बाद बहुत बड़ा लेवल से काम हुआ ना, किसी और समय हम बताएं ऑनलाइन में ऐसे लेवल, बहुत बड़ा तरीके से परमेश्वर छुटकारा दिया। और जो व्यक्ति इतना प्यार से बात कर रहे थे हम लोग, जो कर सकता था, लास्ट में उसको पीछे हटना पड़ा। तो कई बार हम लोग जाते हैं, काम नहीं होता है, हम निराश हो जाते हैं। हम रांची गए, वहाँ पर देखे, हमें पेंशन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ, वो आदमी जो हाँ बोला अभी नहीं। ये सब चीज़ होगा जिंदगी के अंदर। परमेश्वर पहले से ही मूसा को बोल दिया, घबराना नहीं, सावधान रहो, ये ऐसा होगा, ये आदमी हाँ करेगा फिर नहीं करेगा, नहीं छोड़ने देगा। राइट, वंडरफुल। पर तो इन लोगों को परमेश्वर को बाहर निकालना ही पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही वायदा किया था इब्राहिम का संतान को, मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। देखिए, लीडर को भी परमेश्वर का वचन जानने का जरूरत है। अभी मूसा सिर्फ परमेश्वर बोला जाओ इनको छुटकारा करके लेकर आओ, मूसा वहां तक जानता है। पर तो एक कदम और था, परमेश्वर ने पहले ही इब्राहिम को वायदा किया था कि मैं कनान देश, पूरा कनान देश तुमको मैं देने जा रहा हूँ, 7 कौम के लोग तुम्हारे लिए सब तैयार कर रहा है, और तुम जा करके उसको अपनाने जा रहे हो। घर बना रहा है, खेत बना रहा है, बगान बना रहा है, सारा चीज तुम लोग के लिए बना रहा है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो ये तो परमेश्वर ऑलरेडी वायदा किया है। अगर परमेश्वर का वायदा को अगर हम लोग समझेंगे, बाकी सारा चीज होते रहे, कितनों आदमी मना करेगा, कितनों नहीं छोड़ेगा, जो कुछ भी होगा, जो परमेश्वर का जो वचन है पूरा होना है। जैसा परमेश्वर आपको उद्धार देना है, स्वर्ग राज्य ले जाना है, परमेश्वर के राज्य में ले जाना है,
परमेश्वर आपका सारा प्रार्थना को सुनने वाला है, परमेश्वर बहुत सारा चीज़ करने जा रहा है। ये सब ऑलरेडी परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञा किया है। रास्ता में हम लोग का बहुत सारा कठिनाई आ सकता है। कई बार परमेश्वर मान लीजिए बोलता है आपको ये करने, ये मंजिल में मैं ले जा रहा हूँ, तो मंजिल तो 100% है, और तो परमेश्वर ये नहीं बताया रास्ता कैसे होगा। तो इजराइल लोग को बहुत कठिन रास्ता था। मिस्र में गया, मिस्र से फिर पार आया, फिर डर लग गया, उसके बाद फिर 40 साल परमेश्वर लोग को घुमाया। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर पहले ही बता दिया कि तुम गवर्नर बनने जा रहे हो, तुम्हारा माँ बाप आकर के सब, तुम्हारा पूरा खानदान आके तुम्हारे सामने झुकेगा, सारा चीज़ बता दिया परमेश्वर। परंतु उसके जगह पर क्या मिला, उसका रास्ता परमेश्वर नहीं बताया। उसका भाई लोग नफरत किया, उसको गड्ढा में गिरा दिया, उसको बेच दिया। उसके बाद उसको 44 के घर में गया, वहाँ उसको गलत इंजाम लगा, वहाँ से फिर जेल चला गया। जेल जाने के कारण वहाँ पर एक आदमी था जो उसका कहानी वहाँ पर राजा को बताया, जो बुरा सपना को देखा था, जो परमेश्वर ने सपना दिखा, सपना को बताया था। तो उसी प्रकार से मंजिल हम लोग का सुरक्षित है, परंतु उसका रास्ता कैसे जाना है वो परमेश्वर अभी हम लोग को नहीं बताया। उसको बोलते कठिन पथ, इस संसार के अंदर में कठिन, परंतु हर जगह पर परमेश्वर यूसुफ के साथ होता है। उसी प्रकार से अभी जो हम लोग देखेंगे कि कितना प्रकार का चमत्कार किया है मूसा, वो सब हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। उस जमाने में परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था कि वो लोग कतना करना था। कतना जो है आज एक तरह से उद्धार पाना, प्रभु को पाना, पानी का बपतिस्मा, ये सब को दर्शाता है। सर्कमसिशन होता है हार्ट। अभी तो हम लोग का हृदय से हम लोग कतना होता है। उस जमाने में उन लोगों को शरीर में कतरा होने का जरूरत था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा के जो बच्चे थे वो कतना नहीं हुआ था। पढ़िए उसको। Sorry, it is the next chapter, no? Yeah, sorry, it is here only. Zipporah, yes. ये आपका निर्गमन का 25 देखिए क्या लिखा हुआ है। तब जिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर के अपने बेटे की खलड़ी का काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि तू निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो देखिए उस जमाने में परमेश्वर का नियम यह था कि बेटे लोग को कतना करना पड़ता था, और ये कतना एक तरह से उद्धार को भी दर्शाता है, बपतिस्मा को भी दर्शाता है, एक तरह से पश्चाताप भी दर्शाता है, एक तरह से दिखाता है कि हम परमेश्वर का हो गया। तो उसमें परमेश्वर का होने के लिए खून बहाया जाता था, तो उसमें भी खून बहाया जाता था। वो भी एक कवर्नेंट था, परमेश्वर साथ एक वाचा था, और सारे लोग को, परमेश्वर के लोगों को करना पड़ता था। और यहाँ इसका बेटे नहीं किया था, तो यहाँ पर इसका वाइफ को करना पड़ा, उसको करना पड़ा, और बहुत गुस्सा भी हुई, और मूसा के ऊपर गुस्सा होकर थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग चीज़ देखते हैं कि हम लोग का पूरा परिवार उद्धार पाना चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग का एक बच्चा नहीं उद्धार पाया, वो नहीं पाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने से पहले उसका घर के बारे में भी परमेश्वर चिंता करता। आज बहुत सारे घरों में लोग उद्धार नहीं पाए क्योंकि माँ बाप चिंता नहीं करते। अरे ये बच्चा मेरा उद्धार नहीं पाया, वो नहीं उद्धार पाया, है ना, ये शराब पीता है या परमेश्वर से बहुत दूर है, चर्च नहीं जाता है। आप क्या किए उसके लिए? उपवास किए, उसके लिए प्रार्थना किए, उसके लिए प्रार्थना करिए, प्रभु के चरणों में जाइए, उपवास प्रार्थना में जाइए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम लोग परिवार में अगर एक भी नहीं उद्धार पाया है तो हम लोग उसके लिए प्रयास करना। पुराना नियम में तो जबरदस्ती होता था, और ये जबरदस्ती का शरीर का होता था, हृदय का नहीं होता था। शरीर का खतना करने से थोड़ी हम लोग को एक तरह से उद्धार मिल जाएगा या परमेश्वर का, पर तो वो एक तो कवनेंट था। और तो अभी हम लोग का क्या है, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह ग्रहण करना है, पाप से पश्चाताप करना है,
बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेना है। तो इसके लिए हम लोग को सारे बच्चों को हम लोग को तैयार करना है। हम लोग घर के अंदर सारे लोगों को तैयार करना है। हम लोग के घर के अंदर में जो मेहमान आए, चाहे नौकर हो, सबको यीशु मसीह के बारे में हम लोग को बताना है। पहले ज़माने में खतना था, अभी हम लोग खतना करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को यीशु मसीह के बारे में बताना है, लोगों को प्रभु के पास लाना है, बपतिस्मा दिलाना है, मंडली के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर देखिएगा कि परमेश्वर भी उसका परिवार को परिपूर्ण करके उसको एक बड़ा लीडर बनाने के लिए जा रहा है। इसलिए जब हम लोग लीडर बनेंगे तो हम लोग का पूरा परिवार भी मसीह में होना चाहिए। हम लोग का पूरा परिवार भी परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, एक अच्छा आयुरी अगर अपने घर को नहीं देखभाल कर सकता है तो अच्छा आयुरी कैसे हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने घर को नहीं देख सकेगा, अपने परिवार को नहीं देख सकता है, तो परमेश्वर का मंडली को कैसे देखेगा। हालेलुया। तो ये बहुत सारी बातें आज हमको पता है, मेरा समय भी समाप्त हो गया। आप सबको जय मसीह।